हेलो इंजीनियर, जैसे आप सबको पता है कि बीटीएससी लैब असिस्टेंट का डिटेल सिलेबस आउट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ और था कि जैसे बीटीएससी जेई वाला जो अभी कुछ समय पहले वैकेंसी आई हुई थी, उसमें जो इन्होंने सिलेबस दिया, पता नहीं क्या पीकर क्या खाकर उसका सिलेबस दिया था, लेकिन इस बार उसको इन्होंने बीटीएससी लैब असिस्टेंट के अंदर सुधार दिया। बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। एक एक पॉइंट देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। लैब असिस्टेंट, अब क्या यहाँ पर एक उम्मीद ये भी है बच्चों की, क्या जब बीटीएससी लैब असिस्टेंट में चेंज हो सकता है सिलेबस पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न आपके बीटीएससी जेई में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चीज देखते हैं क्या। एक्चुअली मैं यहां पर इस तरीके से इस वजह से दिखाया हूं, मैं आपको पहले बता दूं, इस तरीके से इस वजह से दिखाया हूं क्योंकि अभी तक भी इनका लेवल और स्टैंडर्ड क्या मेंटेन है। देखो इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें क्या है, तो इसी को मैंने मतलब थोड़ा कलरफुल बना दिया है जिससे आपको समझ में आए। लेकिन सिलेबस इन्होंने ऐसा देकर ना दिल खुश कर दिया। दिल खुश करने का मतलब जो आपका ओरिजिनल सिलेबस है, जिससे आपको लगता है कि नहीं यार बस यहीं से आना चाहिए, वही आएगा। 11-12 सिलेबस है, सब्जेक्ट है। चलो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट में अगर देखा जाए, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्ट, बिहेवियर ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कि स्ट्रक्चरल स्टील, सीमेंट एग्रीगेट, इन्होंने लिखा जो स्टील, सीमेंट एग्रीगेट, कंक्रीट, ब्रिक, मोर्टार, टिम्बर, बिटुमन, और फील्ड टेस्टिंग एज पर आईएस कोड, ये तो सब पढ़ाया जाता भाई, ये सब कुछ है इसमें आपका। फिर है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, पूरा एस्टिमेशन देखिए ना, एस्टिमेशन यूजिंग वेरियस मेथड आपको पढ़ाए जाते हैं, रेट का एनालिसिस करना और मेजरमेंट करना, वैल्यूएशन में वैल्यूएशन, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, ये सब सारी वैल्यू, सॉलेज वैल्यू, एसेस्ड वैल्यू, सिंकिंग फंड, डिप्रिसिएशन एंड वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, क्या इसमें सारा कुछ तो पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा ही इनफैक्ट आपको पढ़ाया जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं सर्वेइंग का। सर्वेइंग में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चेंज सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, हर बार आता वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, होल टू पार्ट टू होल, कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, लेवलिंग, डिफिनीशन ऑफ टर्म, लेवलिंग, कंटूर एंड कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन, यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है। ये पूरा है रिमोट सेंसिंग, देखो जहां पर अलग है वो बता दिया, रिमोट सेंसिंग और बेसिक प्लेटफॉर्म, सेंसर, विजुअल इमेज, अगर ये नहीं पढ़कर जाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में आपका क्या होगा, ज्योमेट्री का आपको बार बार बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट भी आपको करवाया हूँ। पेविंग मटेरियल, बिटुमिनस मिक्स, हॉट, कोल्ड, वार्म, टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रैफिक, अब पूरा है सब कुछ है, ठीक ना। और ये हो गया आपका। फिर इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स पूरा एकदम, लेबोरेटरी फील्ड, ये सीपेज, एटरबर्ग लिमिट, आईएसआई, इंडेक्स प्रॉपर्टी और सब सरफेस, ओके, ये सब कुछ हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देख लीजिए, हाइड्रोस्टेटिक मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप इन ओपन चैनल, वायर्स, फ्लूम्स, स्पिलवे, पंप, टरबाइन, सब कुछ तो लिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा। इन्वायरमेंट पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, देखो ना आज यही तो पढ़ा रहा था, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आपको पढ़ा दिया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ाया गया था, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस, डोमेस्टिक वाटर, स्लज डिस्पोजल, वेरियस टेस्ट परफॉर्म ऑन वेस्ट वाटर सैंपल, एक एक चीज यहाँ से पढ़ाया गया। इरिगेशन इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक मतलब आप सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी भी आगे लिखा हुआ, ये यूपी वाला है, सेम वहां पर भी ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक। 7 सब्जेक्ट हो गए। 8वां सब्जेक्ट क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अलग से लिखा हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्लम टेस्ट, क्यूरिंग, ये कौन सा टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, टेंशन टेस्ट, बेंड टेस्ट, देयर स्पेसिफिकेशन, आप बताओ, सारे टेस्ट यहाँ पर आपको कराए जाते हैं, मैं खुद ही करवाता हूँ 8 के बाद, ठीक। यहाँ पर क्या है, आरसीसी डिजाइन, आरसीसी डिजाइन में देखिए ना, डबली रेनफोर्समेंट बीम, प्लेट फुटिंग, रेनफोर्स्ड कॉलम और आईएस प्रोविजन जो आईएस 456 दिया गया ना वो। और आगे बात किया जाए स्टील डिजाइन, स्टील डिजाइन में भाई पढ़कर थोड़ा जाना, स्टील कॉलम, बीम, रूफ, ट्रस, आईएस प्रोविजंस। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में इस सोम मतलब क्या, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ सोम क्या क्या है, यहाँ पर इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम, डिटरमाइन या इनडिटरमाइन, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी बीमें हो गई। टॉर्जन, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, बस ये है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, आइसोमेट्रिक व्यू, बस एक व्यू आपको पढ़ना, आइसोमेट्रिक व्यू। भाई इतना प्यारा सिलेबस दिया ना कि दिल खुश हो जाएगा आपको, प्योर टेक्निकल दिया गया है।
अब इसमें से एक फ़ायदा क्या होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे अभी तक नॉन टेक्निकल भी ऐड था, और अगर आपने बीटीएससी जेई वाला सिलेबस देखोगे तो माथा पकड़ लोगे कि क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इतना बेहतरीन सिलेबस दिया है कि मज़ा आ जाएगी। क्या यहाँ पर इतना बेहतरीन सिलेबस दिया है कि आपको मज़ा आ जाएगी भाई, कि ये सिलेबस रियल में होना चाहिए। अब भाई एक चीज़ ये बताओ, अगर सिविल का बच्चा तो उससे सिविल की चीज़ें पूछो ना। अब जीएस रीजनिंग जान के क्या करना चाहते हो? ये भी नहीं है कि उसका सिलेक्शन अगर हो गया तो आप उसको टूर में भेज दोगे। ये तो प्राइवेट कंपनियों में होता, तो वहां पर तो ठीक है। इसमें प्योर टेक्निकल है, मजा आ जाएगी आप लोगों को। बस याद रखना, मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपका जैसे यूपी ट्रिपल एससी जेई में इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखकर जाना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी के रिस्पेक्ट में आप दोनों बीटीएससी वाले, बीटीएससी जेई और बीटीएससी लैब असिस्टेंट, दोनों का ग्रेड पे सेम है, दोनों का ग्रेड पे सेम है। ओके, तो मैं कहता हूं कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। मैं कहता हूं इस पे पहले आप नौकरी ले लीजिए, फिर इसके बाद जेई वाली भी निकाल लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए और इस बार एक सीट अपनी सिक्योर करिए। तो सर यहाँ पर एक डाउट और था कि मतलब तैयारी वगैरह कहाँ से करें। देखो, तैयारी करने के लिए तो अभी आप ये सारे महापैक आप इनरोल कर सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस जो भी हैं आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। अभी XXX वैलिडिटी चल रही है 2299 रुपये में। जब आप Y579 लगाएंगे तो 2100 रुपये का पड़ जाएगा और 18 मंथ की वैलिडिटी रहने वाली है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप स्कैन करके जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं PDF वगैरह भेजता रहता हूँ सर। ठीक, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगा आप लोगों के लिए। ऐसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब के लिए है। देखो अभी कितने का क्या पड़ रहा है मैं बता दूँ आपको। ऑल एजी ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये छोटा सा इधर है, जैसे कि यहाँ BTSC वाला पहले तो था, अभी BTSC जेई हो गया। अभी भी अगर स्टार्ट नहीं किया ना, मैं पहले भी कहता था कि आप लोग पढ़ाई करिए, क्या करना है आपको, पढ़ाई करना है। मतलब तब बच्चे कहते थे अरे सिलेबस ऐसा है वैसा है, लेकिन तब भी हमने आपको समझाया और अभी भी समझा रहे हैं। ये BTSC लैब असिस्टेंट ये है, तो ये BTSC लैब असिस्टेंट, तो ये परिवर्तन बैच और ये आगाज जो 1.0 12 मई से स्टार्ट हुआ ना, जाकर आप इसमें ज्वाइन करके कंप्लीट वीडियो यहाँ मिलेंगी, जाकर देख सकते हैं। कितने का मिलेगा, 6000 समथिंग का दिख रहा, 1529 का ना। Y579 जैसे आप लगाओगे 1400 1450 रुपये का पड़ जाएगा। और इससे अच्छा मेरा एक चीज़ मानना है ना, आप महापैक पे इनरोल करेंगे तो आपके और भी सारे एग्जाम, क्योंकि इसमें ट्रिपल वैलिडिटी मिल रहा है आपको। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर भी Y579 जैसे आप लगाओगे 2194 रुपये, कॉइन्स वगैरह लगाओगे तो आपको 2100 2000 रुपये का पड़ जाएगा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हैं तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा है। तो बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। बाकी यूट्यूब के अंदर डेली शाम के 6 बजे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप वहाँ पर भी जुड़कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या अपनी जानकारियाँ शेयर कर सकते हैं। सर यहाँ पर डाउट है तो वो भी हम क्लियर करा देंगे। चलो सर, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।